हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के क्लास में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण का हमने भाषा और वर्ण को क्लियर किया है। अब हम तीसरे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रामर का, क्योंकि हिंदी ग्रामर का, क्योंकि इससे कई सारे एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, या फिर 10th 12th हर एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही आता है। तो इसे हम समझते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझने पे मुश्किल भी लगता है, इसलिए हम इसको सरलतापूर्वक समझते हुए चलेंगे। समझने पे चीज़ें ऑलरेडी आसान हो जाती है। तो चलिए समझ लेते हैं संधि क्या है। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। संधि का मतलब होता है मिलना। अब मिलेंगे क्या? तो दो वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करता है, तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए, दो वर्ण आपस में दो वर्णों के आपस में मिलने से एक उसमें विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, मतलब दो अलग अलग चीज़ मिल गया और एक नया चीज़ बन गया, तो इसे क्या कहेंगे? संधि। परंतु ध्यान रहे, संधि में हमेशा दो वर्णों के बीच ही मिलन होता है, शब्दों के बीच में नहीं होता। हमेशा इसमें दो वर्ण आपस में मिलेंगे और एक नए वर्ण का क्या कर देंगे? निर्माण कर देंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि। तो दो अलग अलग वर्णों के मिलने से एक नए वर्ण का निर्माण हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के आपस में मिलने से उसमें जो विकार मतलब क्या? परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और याद ध्यान रहे हमेशा कि संधि हमेशा कम से कम दो शब्द होंगे। कितने शब्द होंगे? कम से कम दो। तो दो शब्द में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलेगा और एक नए वर्ण का क्या करेगा? निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पे हमने दो शब्द लिखा है, देव पहला शब्द हो गया हमारा और इंद्र दूसरा शब्द हो गया। तो इसमें मिलन किस वर्णों की होती है? संधि में। ध्यान रहे हमेशा कि संधि में मिलन जब भी होता है तो दो वर्णों के बीच में होता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल करके एक नए वर्ण का निर्माण कर देगा। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि। तो आपको दिख रहा होगा वा, तो वा का अंतिम व है नहीं। वा कैसे बना है? आधा ब जोड़ आ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है इसका जो व का अंतिम वर्ण है वो है आ, और इंद्र का प्रथम वर्ण है ई। क्या है? ई। तो अब ये दोनों आपस में मिलेगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेरा क्या आया? अ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कौन है? ई। तो अ और ई मिलके बना देता है ए। क्या बना देता है? ए। तो देखिए, दो वर्ण अलग अलग आपस में मिला और एक नए वर्ण का निर्माण कर दिया, इसी को हम क्या कहते हैं? संधि। तो अब देखिए, बचा हुआ था हमारा क्या चीज़? वा। अब वा में ए मिलेगा तो क्या चीज़ बन जाएगा? वे। क्या चीज़ बन जाएगा? वे। तो देखिए, थे यहाँ पे अ, यहाँ पे था ई, अब बन गया ए, और ए की मात्रा अब किस पे चला जाएगा? व पे। तो व में ए मिलेगा तो वे। तो इसलिए हो गया, देखिए दे तो जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि पहला वाला में कोई परिवर्तन नहीं होता, आखिरी वाला में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन दो बीच वाले वर्णों के बीच होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने देखा, ये देखिए परिवर्तन हुआ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल करके एक नए वर्ण का निर्माण कर दिया, और वो वर्ण बना है हमारा ए, और ए की मात्रा किस पे पड़ेगा? व पे। तो वे, और देखिए आधा न और द्र, देवेंद्र। तो इसी तरह से होता है संधि। ध्यान हमेशा रखने की चीज़ है कि संधि जब भी होगी तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलेगा और एक नए वर्ण का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। और इसी नए वर्ण के बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं व्याकरण की भाषा में विकार उत्पन्न होना। विकार माने होता है परिवर्तन। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आधा है तो इसका ई तो अंत हो गया एकदम। काहे कि देखिए, ई पूरा रहता तो ई अ से अंत होता, लेकिन अभी ऑलरेडी इसमें हलंत लग गया। जब भी किसी वर्ण में हलंत लग जाए तो हलंत का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी अंतिम हो गया। तो सत्य में पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेरा आधाता हो गया और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? आ। तो देखिएगा, यहाँ पे दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल रहा है, और देखिए बन गया एक नया शब्द। क्या बन गया? दा। त और आ मिला बना दिया कोची? दा। तो इसी बना दिया दा। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? कहलाएगी संधि, क्योंकि दो अलग अलग वर्ण मिल रहे हैं, एक नए वर्ण का निर्माण कर दे रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। तो देखिए, सत जोड़ आनंद क्या बन गया? सदानंद।
तो इसी को हम कहते हैं संधि। अब ये कैसे हो गया, ये चीज़ को हम समझेंगे संधि के प्रकार में। सबके अलग अलग प्रकार पढ़ने हैं तो उसको हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, कैसे होता है, क्यों होता है का जवाब आपको मिलेगा उसमें। तो ये है संधि। तो संधि आप समझ चुके हैं कि संधि क्या है, दो अलग अलग वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण कर देता है, तो उसे हम कहते हैं संधि। और संधि हमेशा दो शब्द रहेंगे, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल जाएगा और एक नए वर्ण का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा, तो उसे हम कहते हैं संधि। अभी कई लोग समझ जाते हैं संधि का मतलब होता है संयोग। संयोग का मतलब होता है जुटना, सीधे सीधे कोई चीज़ जुट गया ना तो उसे संयोग कहते हैं। लेकिन संधि में क्या होता है, दो गो जुटेगा लेकिन बनाएगा कोई चीज़, एक नया चीज़। अब संधि संयोग में अंतर होता है। संधि में क्या है, दो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी और क्या बना देता है, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे सत जोड़ आनंद, तो क्या बन गया, सदानंद। देखिएगा आधा त में मिला आ तो बना दिया क्या, दा। तो ये संधि है, ये क्या है, ये प्रक्रिया कहलाती है संधि। और संधि का शर्त क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलेगा और एक नए वर्ण का निर्माण कर देगा, ये संधि है। लेकिन संयोग क्या है, तो संयोग में ना अक्षर बदलते, वर्ण बदलते नहीं है, वो अपने मूल रूप में ही रहते हैं। जैसे कि देखिए संयोग क्या होता है, आधा का जोड़ अ, आधा ल जोड़ आ और आधा म जोड़ आ, तो ये जो विस्तार से लिखा हुआ है ये संयोग होगा। अब सबको एक साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा का ल म, कलम। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोग। मतलब कि वर्ण अपने मूल रूप में ही होते हैं, दूसरा वर्ण बन नहीं जाता है, बल्कि वही वर्ण विस्तार से लिखा रहता है और इसी को हम जोड़ देते हैं सीधे सीधे, तो ये क्या कहलाता है, संयोग। तो संधि और संयोग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ें नहीं हैं। संधि में, संयोग में सीधे सीधे शब्द अपने से जुड़ जाएगा और वही चुप, जैसे का, आधा का में आ मिलाते हैं तो पूरा का बन गया, आधा ला में आ बनाते तो पूरा ला बन गया, आधा माँ में आ मिलाते तो पूरा माँ बन गया, तो ये है संधि। ये है संयोग। ये क्या क्रिया कहलाएगी, संयोग। मतलब वर्णों को जो अलग अलग लिखा हुआ उसको एक साथ सीधे सीधे जोड़ दिए तो संयोग हो गया। लेकिन संधि में क्या है, जोड़ेंगे परंतु बनेगा कुछ एक नया वर्ण, तो ये है संधि। अब हम लोग जान लेते हैं संधि के प्रकार, उनके नाम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं संधि के प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि के हिंदी में संधि के कुल तीन प्रकार होते हैं। संधि को कुल 3 भागों में बांटा गया, हम 3 भाग में से बांट करके अध्ययन करते हैं। तो पहला संधि का प्रकार है स्वर संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर संधि। दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। तो संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि को पढ़ लेंगे पूरी तरह से, उसके बाद व्यंजन को, फिर विसर्ग को पढ़ेंगे। मतलब एक एक करके सबको विस्तार से समझते हुए चलेंगे ताकि हमें संधि समझने में क्या हो, आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। तो आइए देख लेते हैं स्वर संधि क्या है। संधि बोलते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 वर्ण आपस में मिलेगा और एक नया वर्ण बनाएगा, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। स्वर संधि क्या है, तो आपको पता ही है स्वर संधि, स्वर वर्ण आपको मालूम है। स्वर वर्ण क्या है, कुल 11 हैं, मुख्य रूप से कितने हैं, 11 हैं स्वर वर्ण, है ना, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो 2 स्वर वर्ण यानी 2 स्वर वर्ण क्या रहेगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर रहेगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या रहेगा, स्वर रहेगा। तो 2 स्वर वर्णों के आपस में मिलने से उसमें जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम कहते हैं स्वर संधि। विकार बोलेंगे तो क्या होगा, परिवर्तन। मतलब 2 स्वर वर्ण आपस में मिलेगा और एक नए स्वर का ही निर्माण करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं स्वर संधि। तो इसका परिभाषा क्या होता है, 2 स्वर वर्णों के आपस में मिलने से उसमें जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे विकार हो रहा है, भाई किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए देव और इंद्र लिखा हुआ है, तो संधि का रूल है पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ही आपस में मिलेगा। अब स्वर संधि है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर रहेगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या रहेगा, स्वर रहेगा। तो देखते हैं है कि नहीं। पहले शब्द का अंतिम में है व, और व में क्या छिपा हुआ है, व कैसे बना, आधा व जोड़ आ। तो ये देखिए हमारा आ गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई है, और अ ई के मिलने से ए बनता है। ये हमने आपको वर्ण में पढ़ाया है, तो वर्ण कृपया करके देख लें यदि आपने नहीं देखा है तो।
तो देखिए बन गया ए। तो दो स्वर वर्णों के आपस में मिलने से एक नए स्वर वर्ण का निर्माण होता है, इसे ही स्वर संधि कहते हैं। नया बना ना तो उसी को विकार कहते हैं। तो दो स्वर वर्णों के आपस में मिलने से उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे ए बन गया। अब ए की मात्रा किस पे जाएगा? व पे। तो देखिए बन गया देवेंद्र। तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। उसी तरह से कुश जोड़ आसन। तो यहाँ पे देख लेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे स दिख रहा है, परंतु स में छिपा हुआ है कुछ। वो है क्या छिपा हुआ? आधा स जोड़ क्या है? अ छिपा हुआ था। यहाँ पे क्या है? दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ। तो देखिएगा ये भी स्वर वर्ण, ये भी स्वर वर्ण, दो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे और उसमें भी विकार उत्पन्न होगा। तो अ में आ को मिला दो तो आ ही बनता है। तो देखिएगा, तो ये दो स्वर वर्ण आपस में मिल रहे हैं, एक नए स्वर वर्ण का निर्माण कर रहा है, स्वर संधि। अब ये आ जो है, आ की मात्रा, ये आ इसमें नहीं आएगा, आ अपना मात्रा को भेज देगा किसमें? तालबी श में। तो ये जो है जुड़ जाएगा तालब श में, तो बना देगा क्या? सा। क्या बना देगा? सा। तो देखिए कु सा सन। ये तो कु का कु लिखा हुआ है, ये दोनों मिल गया तो क्या बना दिया? आ। तो आ की मात्रा स पे, फिर जैसा लिखा सन, कु सा सन। तो इस तरह से हुआ स्वर संधि। उसी तरह से यहाँ पे देखिए नू, अंतिम वर्ण क्या है? नू। तो नू में क्या छिपा हुआ है? ऊ। क्या छिपा हुआ है? ऊ। और ऊ के बाद क्या आ रहा है? यहाँ भी पर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या आ रहा है? ऊ। तो ऊ में ऊ को मिलाते हैं तो बन जाता है दीर्घ ऊ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऊ और यहाँ भी ऊ। दो पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर वर्ण। तो दो स्वर वर्ण मिलेगा और एक नए स्वर वर्ण का क्या कर रहा है? निर्माण। तो दीर्घ ऊ की मात्रा इस तरह से होती है। तो क्या होगा? ये ह्रस्व ऊ की मात्रा उलट जाएगी और ये दीर्घ ऊ की मात्रा बन जाएगा। तो भानुदय, भानु जोड़ उदय, भानुदय। तो हमने समझा स्वर संधि क्या है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, और यही दो स्वर वर्ण मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करेगा। तो इसी को हम कहते हैं स्वर संधि। तो समझ गए हम लोग स्वर संधि क्या है? दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और उसी में एक विकार उत्पन्न हो जाता है, इसी को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। स्वर संधि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई सारे सवाल आते हैं। तो स्वर संधि को बांटा गया है 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि और चौथा है यन स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। तो एक एक करके डिटेल में विस्तार से एकदम पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि क्या है, गुण स्वर संधि क्या है, वृद्धि, यन, अयादि, इन सभी को एक एक करके हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि क्यों बदल जाता है, कैसे बदलेगा, कब बदलेगा और किस तरह से विकार परिवर्तन होगा, किन किन वर्णों के मिलने से क्या क्या बनाएंगे। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको वर्णों संधि के प्रकार पढ़ने पे मालूम हो जाएगा। तो ये था आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि क्या है। तो यदि आपने व्याकरण के टॉपिक शुरू से नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसे देख लें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ हिंदी व्याकरण के उपलब्ध हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। समझाने के दौरान कुछ गलतियां हो जाती है लिखने में, तो उसके लिए क्षमा करें। इस गलती को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। थैंक यू।